Okay, so good morning everyone. Let me start chapter number 5th. Last time, Newton's laws of motion. Last time we have discussed examples of 5.1 based on Newton's law. Now we discuss the exercise. Question number 5th. Exercise 5.1. Question is, a force of 150 Newton moves a body through 27 मीटर फ्रॉम रेस्ट इन 4.5 सेकेंड। अब इस केस में कहता है कि एक बॉडी जिस पे हमने इतना फोर्स अप्लाई किया सो दैट बॉडी रेस्ट से इतने टाइम के अंदर इतनी डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो पहले एक बार आप ये पूरा ही क्वेश्चन देख लेना, और भी किसी को कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमने कंसीडर किया इनिशियल पॉइंट ओ, देन इट मूव्स टू पॉइंट ए। ओ से ए के लिए इनिशियल रेस्ट पे है, सो इनिशियल वेलोसिटी 0। सो इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम इज, इसे आप डिवाइड की फॉर्म में लिख लें, 4 × 2 8 + 1 9/2 सेकेंड एंड डिस्टेंस इज दिस। सपोज कर लेते हैं एफ बी द एक्सेलरेशन, देन फॉर्मूला यूज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, एस की वैल्यू, यू की वैल्यू और टी की वैल्यू, तो यहाँ से आपका एफ कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, द फोर्स देन कीजेस टू एक्ट, उसके बाद ये फोर्स को रिमूव कर देते हैं। तो फोर्स को सपोज यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया ए पॉइंट पे आके। फाइंड द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द बॉडी टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। मीन्स फर्दर फाइंड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक टाइप का फोर्स होता है जो किसी चीज को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मीनिंग है हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, लेकिन वो रेजिस्टेंस फोर्स होगा जिसकी वजह से रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द बॉडी टू रेस्ट, सो दैट बॉडी हमारी रेस्ट पे आ जाए इन अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर डिस्टेंस कवर करके। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सपोज करते हैं, सपोज बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस कवर्ड इज 3 मीटर, एंड फाइनली एट पॉइंट बी इट कम्स टू एट रेस्ट। ठीक है, अब इस केस में ए पॉइंट पे पार्टिकल की अपनी कुछ वेलोसिटी होगी। देखो इनिशियली ओ पॉइंट पे था, इस पे आपने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी मूव करेगी, तो ए पॉइंट पे पार्टिकल की अपनी वेलोसिटी होगी। तो सपोज कर लेते हैं वी इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ए। फर्दर हमने रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई किया सो दैट बी पॉइंट पे आके वो स्टॉप हो जाती है, तो बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0। तो अब पहले हम वी फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट से ही। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी। यू की वैल्यू 0, एफ आपने अभी कैलकुलेट किया है और टाइम आपको गिवन है, तो यहाँ से वी कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वी डिस्कस द मोशन फ्रॉम ए टू बी। अगेन ए टू बी डिस्कस करिए। यहाँ आपको रेजिस्टेंस का मीनिंग रेजिस्टेंस फोर्स फाइंड आउट करना है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट आर बी द रेजिस्टेंस फोर्स। ठीक है, एम इज द मास ऑफ द बॉडी। पहले नीचे आ जाइए। अब इस केस में इनिशियल वेलोसिटी, अब नेक्स्ट हम कंसीडर करें मोशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी के अंदर ए पॉइंट की वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी एंड बी पॉइंट की वेलोसिटी इज द फाइनल वेलोसिटी। बेटा इस पे स्केचिंग ना करें। सो ए पॉइंट की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो हमने फाइंड आउट की है 12, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0, डिस्टेंस गिवन है 3 मीटर। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस इज 3 मीटर। So now using the formula v square equal to u square, आपका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2fs। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको पता है ए से बी जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हो। रेजिस्टेंस फोर्स का मीनिंग है और वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है, तो आपकी मर्जी है, आप प्लस में यहाँ साइन कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ इसने माइनस लिया है आप प्लस में ही कंसीडर कर सकते हो। इसने पहले ही आर रिटार्डेशन ले लिया है इसलिए इसने नेगेटिव साइन लिया, आप पहले ही प्लस में ले सकते हो, तो आर की वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे नेगेटिव आएगी। ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देना, सो आर की वैल्यू नेगेटिव आ गई, दैट मीन्स आर इज द रिटार्डेशन। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स हो गया, आप यहाँ रेजिस्टेंस फोर्स लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस फोर्स हमने आर कंसीडर किया है, सो फॉर्मूला होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, सो मास एम। इसमें जब भी आप फोर्स फाइंड आउट करते हो तो एक्सेलरेशन का हमेशा मैग्नीट्यूड यूज करते हो, तो मैग्नीट्यूड आएगा 24।
सो ये एक इक्वेशन आ गई। अब मेन यहाँ हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो इसके लिए नेक्स्ट ऊपर आइए। अब इसमें आप एक चीज देखिए, ओवरऑल ये हमारी बॉडी मूव कर रही है ओ से बी तक, ठीक है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल में दो टाइप के फोर्सेस आपके एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स 150 न्यूटन और दूसरा रेजिस्टेंस फोर्स आर। जब भी हमें दो टाइप के फोर्स गिवन होते हैं तो कंप्लीट मोशन के अंदर हम अफेक्टिव फोर्स लेके चलते हैं। जब भी आपको दो टाइप के फोर्स दे रखे हैं, यहाँ ओ टू बी कंप्लीट मोशन में दो टाइप के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ले लिए दो टाइप के फोर्सेस यहाँ ले लिए। सो यहाँ हम कंसीडर करें अफेक्टिव फोर्स। अफेक्टिव फोर्स जब भी आपका रेजिस्टेंस फोर्स गिवन होगा तो हमेशा आर को कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। सो अफेक्टिव फोर्स आपका आ जाएगा फोर्स माइनस रेजिस्टेंस फोर्स। रेजिस्टेंस फोर्स आपका चीज को रोकता है तो इसलिए माइनस में। सो 150 माइनस आर न्यूटन। अगेन फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास एम। एक्सेलरेशन आपने फर्स्ट केस में 8/3 कंसीडर किया था, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। नीचे से आपने सॉल्व किया था, आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एम आ रही थी, इसमें पुट कर दो। यहाँ से पहले एम की वैल्यू आ जाएगी, फिर फर्दर एम की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आर की वैल्यू, या फिर आप यहाँ से एम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, आर की टर्म्स में आ गई, फिर इसमें पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में, देन यू विल गेट आर। दिस इज द आंसर। Question number 9 is, a bullet moving at the rate of 120 meter per second is fired into a truck of wood into which is penetrate 30 सेंटीमीटर। अब इसने कहा कि एक बुलेट जो इस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसे हमने फायर किया है एक ट्रक ऑफ वुड में, ठीक है, जिसके अंदर वो इतने की डिस्टेंस तक पेनिट्रेट करती है, मीन्स उसके अंदर तक इतने की डिस्टेंस तक वो मूव करती है, ठीक है। तो उस केस में हम कंसीडर कर लेते हैं इनिशियली स्ट्रेट लाइन ले ली एक। इनिशियल पॉइंट ये आपका होता है, दिस इज द, ये आपने वुडन पीस कंसीडर कर लिया, या फिर वुडन पीस रहने दीजिए, ये हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सो इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी यू कंसीडर करते हैं, यू इज 120 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस जो इसने कवर किया है 30 सेंटीमीटर, एस इज 30 सेंटीमीटर। और फाइनल 30 सेंटीमीटर के बाद आके ये स्टॉप हो जाता है, सो इसका मीनिंग फाइनल वेलोसिटी जीरो, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जीरो। नेक्स्ट इस केस में वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है, सो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आने वाला है, बट आप नेगेटिव कंसीडर ना करें, आप सिंपल ले लें, लेट एफ बी द एक्सेलरेशन। नाउ यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs, प्लस वाला यूज करना, वैल्यू पुट करना, एफ की वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगी, एफ इज नेगेटिव, और यहाँ आप कंसीडर कर लेना प्लस साइन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड केस, सेकेंड केस के अंदर हमें गिवन है इफ अ बुलेट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, अगेन हमने बुलेट कंसीडर की, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, वर फायर्ड इनटू सिमिलर पीस ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर थिक। नेक्स्ट टाइम हमने कंसीडर किया जो वुडन पीस है उसकी थिकनेस 25 सेंटीमीटर है, तो उसके अंदर वो मूव कर रही है, देन विद व्हाट वेलोसिटी वुड इट इमर्ज, तो हमें बताना है किस वेलोसिटी से वो उसे क्रॉस करेगी। अब ऑटोमेटिक सोचो, ऊपर जब ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करती है इस वेलोसिटी के साथ, तो अगर कम डिस्टेंस वाला वुड होगा तो उसे तो वो क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो जो उसका क्रॉसिंग वाला पॉइंट होगा उस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। नाउ इन सेकेंड केस इनिशियल वेलोसिटी इज दिस, डिस्टेंस हमें 25। हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ देखिए एक चीज जो बच्चों की मेन मिस्टेक होगी, यू वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकेंड में गिवन है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में गिवन है, तो आप कन्वर्ट कर लेना डिस्टेंस को मीटर में, ठीक है। मेन बच्चों की मिस्टेक यहाँ हो सकती है। सेम यहाँ वेलोसिटी सेम है तो यू हमने कंसीडर कर ली, डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लो। अब वेलोसिटी अगर सेम है तो इसका मीनिंग एक्सेलरेशन भी सेम होगा, सो एक्सेलरेशन आपका ये आएगा विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन।
ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग द फॉर्मूला, एक मिनट, ये कोई दूसरा पेज आ गया क्या इसके? बस मैम इसमें पेज मिसिंग है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आप एक बार फाइंड आउट कर लेना, फिर मैं आज शेयर कर देती हूँ। ठीक है, देन यू विल यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका वही यूज होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2fs। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2fs। तो उस केस में v आपको फाइंड आउट करना है, u इज दिस वेलोसिटी, f आपको एक्सेलरेशन ये गिवन है, विद नेगेटिव साइन ही कंसीडर करना, और s इज द डिस्टेंस। तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद एक पेज मिसिंग हो गया है आपका, दिस इज 10th। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 13, 12, आई थिंक दिस इज 11। एक पेज बेटा मिसिंग हो गया है। हाँ जी, नेक्स्ट आउट बताइए। यस, okay, so next is question number 12. This is same as example number 10. Statement is a load of 300 lbs is being raised from rest with a uniform acceleration by a cable. अगेन एक हमें इतने का लोड दे रखा है, जिसे हमने एक केबल की हेल्प से रेज किया रेस्ट की पोजीशन से। द केबल इज अलाउड इट, द केबल इज अलाउड इट टू बिकम स्लैक। इसके बाद हम केबल को लूज छोड़ देते हैं। द लोड कम्स टू रेस्ट, तो लोड अगेन रेस्ट पे आ जाता है 160 फीट अबव इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और उस केस में जो हाइट दे रखी है इट इज 160 फीट। ठीक है, द टोटल टाइम फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट इज 5 सेकेंड। टोटल जो टाइम दे रखा है रेस्ट से रेस्ट की पोजीशन तक का वो 5 सेकेंड गिवन है। फाइंड द टेंशन एट द लोअर एंड ऑफ द केबल व्हेन इट इज टाइट। तो स्टार्टिंग में जब हम केबल की हेल्प से इसे रेज कर रहे हैं, तो उस केस में हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायग्राम। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने कंसीडर कर ली। इनिशियली ओ पॉइंट पर रेस्ट पर है, केबल की हेल्प से आप इसे ऊपर लोड को लिफ्ट करते हैं, लोड को उठाते हैं, रेस करते हैं। सो सपोज ए पॉइंट तक लेके गए, देन फाइनली केबल को हम लूज छोड़ते हैं, देन इट विल गोज डाउन एंड कम्स टू रेस्ट एट पॉइंट बी। ठीक है, सो ये आपकी मोशन ओ से बी तक गिवन है। नेक्स्ट यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ हमने कंसीडर की ओ पॉइंट रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी 0। बी पॉइंट भी रेस्ट की पोजीशन है, सो इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी। ए पॉइंट पे हमने वेलोसिटी वी कंसीडर कर ली। ओ से ए के लिए टाइम t1 कंसीडर करते हैं, ए टू बी के लिए टाइम t2। ठीक है, अब जब आप स्टार्टिंग में केबल की हेल्प से लोड को रेज करते हैं, तो उसका जो वेट एक्ट करता है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है mg। m की वैल्यू 300 गिवन है, सो 300 g। केबल में एक टेंशन प्रोड्यूस होगी t अपवर्ड डायरेक्शन में, सपोज f इज द एक्सेलरेशन। और सेकंड केस में जब आप इसे लूज छोड़ते हैं, तो उस केस में कंसीडर करते हैं g इज द रिटार्डेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमें गिवन है एक तो हाइट 160 फीट, टोटल टाइम आपको गिवन है, मींस t1 प्लस t2 की वैल्यू 5। अब इसमें आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर करते हैं ओ ए बी। सो इस केस में रिजल्ट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज द हाइट। हाइट जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एंड दिस इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। सो दिस इज हाफ ऑफ बेस, t1 प्लस t2 आएगा और उसकी वैल्यू 5 दे रखी है, और हाइट आपकी v इक्वल टू एच के इक्वल होती है हाइट के इक्वल। सो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 160। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे, v की वैल्यू आ जाएगी। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने आपको बताया था डायरेक्ट लर्न करना, f की वैल्यू होती है v अपॉन t1, और सेकेंड पार्ट के लिए g
इज v अपॉन T2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, g की वैल्यू, यहाँ आपका फीट में चल रहा है fps सिस्टम में, सो g की वैल्यू 32, v अभी हमने कैलकुलेट किया है 64, T2 यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी। टोटल टाइम आपको 5 गिवन है T1 प्लस T2, तो यहाँ से आप T1 फाइंड आउट कर सकते हैं 3। नेक्स्ट f इज v अपॉन T1, v की वैल्यू पुट कर दो, T1 की वैल्यू पुट कर दो, सो यू विल गेट f। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन यूज करिए एट पॉइंट O। यहाँ हम यूज करते हैं अफेक्टिव फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन। सो अफेक्टिव फोर्स इन अपर डायरेक्शन होगा क्योंकि हम मास को अपर डायरेक्शन मूव करा रहे हैं। ठीक है, सो T माइनस एम जी इक्वल टू m इंटू एफ। एम जी को उधर शिफ्ट कर दो, दोनों से m कॉमन। मास की वैल्यू 300 गिवन है, f की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो 64/3 और g की वैल्यू 32। इसे आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू पाउंडल में आ गई, यहाँ तक छोड़ सकते हो, और एलबीएस वेट में अगर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 32। ठीक है, एक नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एग्जाम्पल नंबर 10। Question is, prove that the shortest time from rest to rest in a steady load P ton can lift a weight of W ton through a vertical distance h feet is this। अब इस केस में आपको गिवन है एक वेट हमें दे रखा है W टन का, जिसे हम लिफ्ट कर रहे हैं, मीन्स उठा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लोड, किसी लोड की हेल्प से जो दे रखा है P टन। ठीक है, तो हमें शॉर्टेस्ट टाइम रेस्ट से रेस्ट की पोजीशन मूव कराने के लिए इसके इक्वल प्रूफ करना है, वेयर वर्टिकल डिस्टेंस जो हमें हाइट दे रखी है, हाइट इज एच फीट तक हम उसे लेके जाते हैं। ठीक है, अगेन आप सेम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ओ ए बी। ओ इनिशियली रेस्ट की पोजीशन, पहले हम उसे एक हाइट तक लेके जाते हैं, देन फर्दर पुट एट रेस्ट एट पॉइंट बी। ठीक है, ओ से ए के लिए टाइम T1, ए से बी के लिए टाइम T2। फर्स्ट पार्ट में एक्सलरेशन F, सेकंड पार्ट में रिटार्डेशन G। ओ पॉइंट पे वेलोसिटी 0, बी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 0 होगी। ओ पॉइंट पे वेट एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट आपको दे रखा है W और एक्सलरेशन G। ठीक है, नेक्स्ट इस पॉइंट पे अपर डायरेक्शन में टेंशन T होती है, तो टेंशन T इसके अकॉर्डिंग होगी P टन, लेकिन ये तो सिर्फ मास है, आपको इसे फोर्स में कन्वर्ट करना है, सो इट बिकम P इंटू G। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकंड पार्ट में रिटार्डेशन। सपोज F is uniform acceleration in O2A, now effective force is mass into acceleration। effective force find out करो अपर डायरेक्शन में, it is PG minus WG, और वैल्यू टन में आ रही है तो टन को कन्वर्ट करने के लिए 2240 से मल्टीप्लाई, इतने पाउंडल। ठीक है, नाउ इफेक्टिव फोर्स की वैल्यू आपने पुट कर दी इक्वल टू मास W, टन के अंदर है तो इसे चेंज करोगे इंटू 2240 इंटू एफ, यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा 2240 और एफ की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ हम कंसीडर करते हैं ओ ए बी ट्रायंगल इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो इस केस में पहले फर्स्ट आप कंसीडर करते हो ओ से ए, इस केस में एफ का फॉर्मूला v अपॉन T1, यहाँ से एफ की वैल्यू पुट कर दो, एफ इज v अपॉन T1, एफ की वैल्यू पुट कर दो और फर्दर T1 की वैल्यू। सेकेंड पार्ट से g का फॉर्मूला होता है v अपॉन T2, यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी, देन टोटल टाइम इज T1 प्लस T2। ठीक है, इसमें आपका v अपॉन जी कॉमन, इनका आपने एलसीएम ले लिया। नेक्स्ट हमें v की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस हमें हाइट दे रखी है h, सो इट इज हाफ ऑफ बेस मीन्स T1 प्लस T2 इंटू हाइट v, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसलिए v इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ से आप v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, T1 प्लस T2 आपका लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा, इट बिकम T1 प्लस T2 का स्क्वायर इक्वल टू दिस, और इसकी वैल्यू इसका अंडर रूट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, सभी कर लेना, दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड द सॉल्यूशंस आल्सो। if you have any other doubt then we will discuss in next class, otherwise start next exercise। okay।